अफगान सूरत हाल का इल्जाम पाकिस्तान को देने वाले जाहिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। CNN को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका का साथ देने पर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले किए। इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान पर अदम एतमाद की वजह जमीनी हकायक से अमेरिका की लाताल्लुकी थी। अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद ही गलत थी। अमेरिकी सदर ने फोन नहीं किया, वो मसरूफ शख्सियत है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात किसी एक फोन कॉल पर मुनहसिर नहीं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का सामना हो सकता है। आलमी बरादरी मदद करे। पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर की किस्मत बदलने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने बागों के शहर की खूबसूरती के लिए खुसूसी हिदायत दे दी। तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इमरान खान का दौरा है लाहौर, गवर्नर और वज़ीर पंजाब से मुलाकातें, सियासी और इंतज़ामी अमूर पर ब्रीफिंग। शहर के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ इजलास में इमरान खान ने कहा, लाहौर को फिर बागों का शहर बनाएं, सड़कों की मुरम्मत करें। वज़ीर आज़म का लाहौर में पानी की सतह को बुलंद करने के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा, पानी के लेवल को 10 से 15 साल पहले वाली सतह पर लाया जाए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसे इक़दामात को तौसीह दी जाए। आवाम को नजर आना चाहिए हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। वज़ीर आज़म ने सियासी और इंतज़ामी टीम को नए अहदाफ दे दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ताक ताक कर निशाने। कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी जमातें गैर जमहूरी सिस्टम पर खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन वसीयत पर लगा, ये कैसी जमहूरियत है। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है। मौलाना, जरदारी और बिलावल का कुछ मुश्तरका नहीं, मगर सियासी मफाद पर इकट्ठे हो जाते हैं। असद उमर बोले, फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार होना चाहिए। झूठी खबरें फैल रही हैं, हकीकत से नजर नहीं चुराई जा सकती। जब तक सहाफत आजादाना हो, जमहूरियत नहीं चलाई जा सकती। शीरी मजारी बोली, किसी भी मुआशरे में आजादी इज़हार राय लामहदूद नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल रोकने के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशीन के इस्तेमाल पर अवामी रेफरेंडम कराने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल कोई खलाई या अजनबी काम नहीं। वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो अवाम के मफाद में होगा। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। धांधली से महफूज इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन का काम है। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आती हैं सेनेट के इंतखाबात के ऊपर। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फजल रहमान ज़बान इस्तेमाल करके गए थे, जो मरियम ज़बान इस्तेमाल करके गई थी, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झुकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी नोटिस होने चाहिए। फारूक हबीब का भी इलेक्शन कमीशन पर झुकाव का इल्ज़ाम। वज़ीर मुमलिकत कहते हैं, डस्का में आप सारी रात जाकर नोटिस देते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो पर हमें दरखास्तें देना पड़ती हैं। फजल रहमान ने भी तो इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। देखना होगा नोटिस का झुकाव एक तरफ क्यों है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तावेजात दिखाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, मगर इसकी जिम्मेदारी भी वाज़ेह है। तवक्को है इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल करते हुए अकबर बाबर तर्ज का हुक्म ही जारी करेगा। मीडिया नुमाइंदों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PMDA को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फारूक हबीब से सहाफ़ती तंजीमों की मुलाकात। PBA, APNS, CPNA, PFUJ और एमेंट के नुमाइंदे शरीक हुए। मसला खुशउस्लूबी से हल करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक। कमेटी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और मीडिया वर्कर्स के हकूक जैसे मसाइल देखेगी। कमेटी मीडिया कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजीद बेहतर करने पर भी काम करेगी।
पीडीएम तो खत्म हो चुकी, अब सिर्फ पीएमडीए बाकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा पीएमडीए पर जितनी मुशावरत हमने की है इसकी कोई मिसाल नहीं। किसी ने फेक ड्राफ्ट शेयर किया जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुई। हमने मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स का जायजा लेकर फ्रेमवर्क तैयार किया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। बिल का ड्राफ्ट पहले वजारत कानून जाएगा, फिर ऐवान में पेश होगा। मरियम औरंगजेब की सरबराही में ज़ैली कमेटी बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी ने वजारत इत्तलात से फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। हुकूमती मेंबर कंवल शौसफ ने मरियम औरंगजेब की सरबराही में ज़ैली कमेटी पर एतराज़ उठा दिया। कंवल शौसफ ने कहा, अभी ये कानून बना ही नहीं तो ये काला कानून कैसे बन गया। मेरी तजवीज़ है इस ज़ैली कमेटी को दोबारा तश्कील दिया जाए। मरियम औरंगजेब ने मुतनाज़ा बयान देकर ज़ैली कमेटी को मशकूक बना दिया। नफीसा शाह ने कहा, हुकूमत खुद इस बिल के हवाले से क्लियर नहीं। फवाद चौधरी ने इस हवाले से मायूस किया। फेक न्यूज का कहकर मीडिया कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। एएनपी रहनुमा अमीर हैदर खान होती कहते हैं, कानून के बाद इनकी मर्जी होगी कौन ऑन कौन ऑफ एयर होगा। हुकूमत मुशावरत से मामला बहस के लिए पार्लियामान में लाए। ये भी कहा, हुकूमत IMF की शराइत पर मुईशत से खिलवाड़ कर रही है। महंगी LNG खरीदना और कर्जों से मुल्क चलाना तबाही का सामान है। वज़ीर आज़म का फेडमिक में करप्शन करने वालों को निशाना इबरत बनाने का हुक्म। फेडमिक के CEO और चेयरमैन की फौरी तकर्री की हिदायत। इमरान खान ने कहा, CEO और चेयरमैन की तकर्री के लिए कानूनी ज़ाब्ते जल्दी पूरे किए जाएं। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। चीनी सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। सरमायाकारी में रुकावटों और NOC रेजीम को ख़त्म किया जाए। खातून अव्वल बुशरा बीबी का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी सेहत पंजाब का दौरा। खातून अव्वल ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। खातून अव्वल ने अस्पताल की मजीद बेहतरी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। अब वोट चोरी नहीं होने देंगे, वोट पर डाका डालने वालों को अवाम निशाने इबरत बनाएंगे। मरियम नवाज की ललकार। नून लीग के इजलास में कारकुनों को कहा, इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार रहें। तैयारी के साथ अगले इंतखाबात में जाएंगे, हम ही जीतेंगे। PTI बहुत जल्द टूटने वाली है। 1 माह के अंदर पार्टी की यूनियन काउंसिल लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल की जाए। इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा ने शिरकत ना की। KMC और के इलेक्ट्रिक में वाजिबात का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट इदारों के दरमियान तनाज़ात सुनने नहीं, कानूनी मसाइल हल करने के लिए बैठी है। के इलेक्ट्रिक को एनर्जी बिल अदा करना KMC का काम है। KMC को अपना रेवेन्यू खुद बनाना होता है। सुप्रीम कोर्ट का लोकल गवर्नमेंट कराची को तनाज़ात के हल के लिए कमेटी और ज़ैली कमेटी बनाने का हुक्म। सेनेट की कायमा कमेटी में बगैर इजाजत बोलने पर CEO के इलेक्ट्रिक की क्लास। चेयरमैन पावर कमेटी बरहम, CEO के इलेक्ट्रिक फिर भी खामोश ना हुए। कहा, हमारे भी इदारों पर बकाया जात हैं, बात सुनी जाए। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप चुप करके बैठे वरना स्टाफ को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। जब आ ही गए हैं तो चुप करके बैठे। CEO बोले, मैं खुद बाहर चला जाऊंगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने स्कूल के फर्नीचर में 1 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद करार दे दिया। सूबाई वजीर ने कहा, 2 बार टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अब तक एक बेंच भी नहीं आया। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं जो ज़्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत मौजूद है तो सामने लाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ आईनी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। रिमार्क्स दिए, दरखास्त में आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
रुपए की लगातार बेकदरी, डॉलर भारी। मार्केट के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 169 रुपए 11 पैसे रही। आज डॉलर इंटरबैंक में 169 रुपए 63 पैसे को छूकर वापस पलटा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 46,700 की सतह पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने की तैयारी। 10 रुपए लीटर तक इजाफे की समरी तैयार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मट्टी का तेल 5.5 रुपए महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चंद माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इशारा दे दिया। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर मैं 5 से 6 माह का मेहमान हूँ। आइंदा मेयर किस जमात से होगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश कर रहा हूँ नए मेयर को फंड की किल्लत का सामना ना हो। म्यूनसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल में शामिल होने से रेवेन्यू बढ़ेगा। विफाक ने हमारी तजवीज़ की हिमायत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ को पाक फजाइया के ऑपरेशनल मामलात पर तफसीली ब्रीफ किया गया। कोरोना के वार न रुके, एक दिन में वबा मजीद 73 जाने ले गई। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। सिंध में कोरोना पाबंदियां नरम। कारोबारी मरकज रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। कराची में इतवार और देही सिंध में जुम्मे को सेफ डे के तौर पर छुट्टी होगी। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। उधर मुल्क भर में कल से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे। कराची में शदीद गर्मी की छुट्टी, बादलों की इनिंग्स का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हवाएं भी ठंडी ठार। बूंदें बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, अंधेरे में डूबे रहे। कठपुतलियों ने एक पाकिस्तान को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया। नाकाम हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका डालने देंगे, न रियासत के किसी सतून से खेलने की इजाज़त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा सिलेक्टेड हुकूमत की जानिब से हर मुखालिफ आवाज़ को दबाने और इंतकाम का निशाना बनाने का मकसद जमहूरियत को कमज़ोर करना है। जब तक आइन पर अमल दरामद नहीं होगा, मुल्क में एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान चलते रहेंगे। बिलावल ने सिंध को तबाह बर्बाद करके रख दिया। सिंध में बदइंतजामी और करप्शन अरूज पर है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। बोले बिलावल को उजड़ा हुआ कराची और सिंध नजर नहीं आता। उनको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं PTI हुकूमत के इक़दामात से जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी खतरे में पड़ गई। पार्लियामेंट को बेतौकीर करके सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी की जा रही है। तहरीक इंसाफ जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा भारत नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार लेकिन जमहूरी इक़दाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत को मस्ख करके रख दिया है।
तहरीक अदम एतमाद की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर मेरी जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो चला जाऊँगा। पार्टी और इत्तेहादियों के साथ न होने पर मुझे ऐवान का सरबराह पूरे का हक़ नहीं होगा। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स, कोचेस और अहल खाना समेत लाहौर पहुंच गई। 79 रुकनी दस्ता गुज़श्ता रोज़ तुर्खम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। 30 रोज़ में ख़वातीन खिलाड़ियों का जिस मुल्क में इंतज़ाम होगा वहीं रवाना हो जाएंगी। कौमी हीरो इनाम भट्ट का शानदार इस्तकबाल। बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला इनाम भट्ट और जमान अनवर की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर फूल निछावर किए गए। आबाई इलाके गुजरांवाला में शायकीन ने कंधों पर उठा लिया, दिल खोल कर नारे लगाए।